बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे। तो हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल का आइकन प्रेस करे ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँच सके। और जो दोस्त पहली दफ़ा मेरे चैनल पर वीडियो देख रहा हो वो मेरे चैनल पर विज़िट करे। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि शौक़ के मुतालिक होती हैं और बीमारियों के मुतालिक होती हैं आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वीडियो भी मैंने वायरस के मुतालिक आपको जितनी भी एहतियातें और करनी चाहिए वो मैंने आपको बताई हैं परिंदों में। ठीक है कि एहतियात करेंगे तो आपके केज में वायरस का चांस आने का चांस जो है ना बहुत ज़्यादा कम होगा। तो आज जो टॉपिक है ये भी वायरस के मुतालिक है, लेकिन वायरस आने के बाद आपने क्या करना है, क्योंकि बहुत से दोस्त बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करने की वजह से अपने तमाम परिंदे ज़ाया कर देते हैं। कुछ मेन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अल्लाह ना करे कि किसी के बर्ड्स में वायरस आ जाए। वायरस बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। कई लोगों के शौक़ पूरे के पूरे शौक़ ख़त्म कर देते हैं। इतना ख़तरनाक किस्म की ये चीज़ होती है। रानी केज जो होती है बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है। तमाम बर्ड्स में आती है। जितने भी बर्ड्स होते हैं उनमें जब रानी केद की बीमारी आती है ना तो वो तमाम परिंदों में होती है। जितने भी उस जगह पे परिंदे होते हैं ना वो उन तमाम परिंदों के अंदर वो वायरस लाजमी होता है। ठीक है, इलाज इसका कोई नहीं है। एहतियात है, रोकथाम है, इलाज नहीं है। अगर इलाज होता तो बड़े बड़े मुल्कों में ये बीमारियां आती हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे हुए हैं पोल्ट्री के। अगर इलाज होता तो वो अपने परिंदों को बचा सकते हैं। ये जो वैक्सीनेशन होती है, ये जो एहतियातें होती हैं ना, ये इसी वजह से होती है कि आपके केजेस में या जिधर आपने फार्म्स होते हैं इनमें ये बीमारियां आए ना। और अगर आप भी जाएं तो आपने इतनी एहतियात की होती है कि वो आपके परिंदों से होकर मतलब निकल जाए, क्योंकि इनका एक पीरियड होता है। ठीक है, जब वायरस आता है ना तो इनका अपना पीरियड होता है, 15 दिन 20 दिन इतना ये परिंदे के अंदर होता है। फिर उसके बाद वो या तो मर जाता है। ठीक है, आप ने जो वैक्सीनेशन की होती है तो उसके साथ वो मर जाता है। ठीक है, तो जिनकी ताकत ज़्यादा होती है, जिन परिंदों की हाजमे का निज़ाम अच्छा होता है वो बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी अल्लाह ना करे अगर वायरस आ भी जाता है आपके केज में, निशानी क्या है? आपके जो परिंदे होते हैं ना वो दाना खाना छोड़ देते हैं, कम दाना खाते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, पोटा भरा होता है, फिर उल्टियाँ करते हैं। बहुत सी निशानियाँ ऐसी होती हैं। बिटें उनकी वाइट कलर की, ग्रीन कलर की, लेसदार जाग वाली बिटें होती हैं। इस तरह की निशानियाँ होती हैं। ठीक है, पानी वाली बिटें करते हैं। ठीक है, बिटों की जो मेन जो एक हालत होती है ना उससे चेंज होके जो है ना वो बिटें कर रहे होते हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है उनकी, पर फैला के बैठते हैं। ठीक है, वो बुखार के एक निशानी होती है, बुखार स्टार्ट होता है, फिर पोटा बंद हो जाता है, इससे बीमारियाँ आती हैं। ठीक है, तो एक एक करके हर परिंदा मतलब दिन में हो सकता है, मतलब एक जब वक्त आता है ना, ये स्टार्ट में थोड़ा स्लो होती है इसकी जो अमवात होती है ना परिंदों में बीमारी की और अमवात की, ये जो कंडीशन होती है ये स्लो होती है। ठीक है, जब थोड़ा सा एक हफ़्ता गुजरता है ना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि एक परिंदा अगर आपका हो गया है बीमार, ठीक है, उसकी कंडीशन आप देखें। अगर कंडीशन आपको लगती है कि वायरस वाली है, जो निशानियाँ मैंने बताई हैं, बिटे वगैरह देखा करें। ठीक है, जो मौसम चल रहा होता है ना, इसमें ये जो सर्दियों का मौसम है ना, ये कुछ हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं। ठीक है, इसमें हमारी गलतियों की वजह से कुछ परिंदों को हम बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं। ठीक है, जो उनका अपना निज़ाम सिस्टम होता है उसके बरस हम चल रहे होते हैं। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी सारा दिन बंद करना, अंदर कमरों में लाइटें लगाना, गर्म लाइटें, सुबह जब सर्दी होती है खोल देना सर्दी में तो उनको सर्दी लग जाना, इस तरह की बहुत सी गलतियां हम करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी देना, पानी ज़्यादा देर तक पड़ा रहना, इस तरह की मज़ीद मतलब ये एहतियातें मैंने बता दी। अब वायरस आने के बाद लोग ये गलती करते हैं, मैं अलग मशवरा दूँगा, कोई और उस्ताद अलग मशवरा देगा, कोई और दोस्त अलग मशवरा देगा, ये करो वो करो, इसमें हम ज़्यादातर परिंदे ख़राब करते हैं। ठीक है, जब आपको लगता है कि आपके केज में वायरस आ गया है, ठीक है, पहले तो आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले जो मैं मेन आपको बता दूं, जो आपके परिंदे ठीक हैं, ठीक है, आपने उनको वहाँ से निकालना है।
हम अक्सर देखते हैं कि जब बीमार होता है ना परिंदा, हम उसको अलहदा कर देते हैं, क्योंकि वायरस परिंदे में तो होता ही होता है, लेकिन पूरे वो जो जगह होती है ना वो भी वायरस से इफ़ेक्टिव होती है। वो वहाँ पे वायरस का इफ़ेक्ट लाजमी होता है, वो तमाम परिंदों में आहिस्ता आहिस्ता जाता है। ठीक है, जो परिंदा पानी पीता है, ठीक वाला परिंदा भी पानी पिएगा तो उसको भी हो जाएगा। दाना खाता है वो बीमार परिंदा, दूसरा ठीक वाला खाएगा तो उसको भी हो जाएगा। इस तरह ये वायरस एक दूसरे से लगता रहता है। तो कोशिश किया करें, जब आपको पता चले कि वायरस आ गया है तो आप अपने ठीक जो परिंदे हैं ना वो दूसरी जगह पे लेके जाएं, और कोशिश करें कि एक वक्त में दोनों परिंदों को आपने दाना नहीं देना। बीमार को अलग टाइम पे देना है, जो ठीक है उनको अलग देना है और अलग बर्तनों में देना है। ठीक है, इसी तरह वायरस फैलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, ये एहतियात करनी है। ठीक है, दूसरा मेडिसिन ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी, कोशिश करें। बहुत से तरीक़ेकार हैं। ठीक है ना, आप एंड्रोसिम के नाम से दवाई आती है। ठीक है, वो आप इस्तेमाल करें, 5 दिन कोर्स करें उसका। ठीक है, 1 सीसी 1 लीटर पानी में डालें, 5 दिन उनको लगातार वही पानी दें। उसके बाद आपने जो है ना कोई भी अच्छा सा मल्टीविटामिन इस्तेमाल करना है। ठीक है, 5 दिन वो इस्तेमाल करें, और आज़मे की चीज़ें इस्तेमाल करें। आज़मे का पानी बना होता है, मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो पानी दें, क्योंकि सबसे पहले हाजमा ही ख़राब होता है आपके परिंदों का वायरस आने के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, ये आपने करनी है। ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना, दाना चेंज करना है। ख़ास तौर पे जब आप बीमारी आती है ना आपके परिंदों पे, रानीखेत या वायरस के, ये कोई भी वायरस आता है ना, तो आपने जो आप दाना दे रहे हैं ना उसको आप चेंज कर दें। ठीक है, वो वाला दाना आपने नहीं देना, आप दाना बिल्कुल चेंज कर दें। अगर आप मोटा दाना दे रहे हैं तो बारीक दाना दे दें, मतलब बीच में से कुछ चीज़ें चेंज कर दें। ठीक है, तो दाना भी नया लेना है, वही वाला दाना नहीं लेना, नया दाना लेना है, किसी और जगह से लेना है दाना, साफ़ दाना लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हैं। दाने के बारे में भी मैंने बता दिया कि दाना किस तरह डालना है। ठीक है, तो वायरस इसी तरह एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह इसी तरह जाता है। आपके अगर ठीक परिंदे आप दाना डाल रहे हैं बीमार परिंदों को, ठीक है, एक अलग जगह पे एक ही छत पे रखे हुए हैं, वहाँ पे आपने दाना डाल दिया है। ठीक है, वहीं से आके आपने सही परिंदों को भी डाल दिया है, तो आपके हाथों के साथ भी वायरस, आपके कपड़ों के साथ भी वायरस, आपकी चप्पल के साथ भी वायरस। ठीक है, तो ये सारा इफेक्ट होता है अपना सही परिंदों के। ये इसी तरह ही होते हैं, तभी तो सारे के सारे कुड्डे खाली होते हैं कि हम अपनी गलतियाँ करते हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें हैं जो नए शौकीनों को नहीं पता। जो बड़े उस्ताद हैं, पुराने शौकीन हैं, उनको ये सारी चीज़ें पता होती हैं। जो नए शौकीन हैं उनको ये चीज़ें कुछ भी नहीं पता। अक्सर लोगों को तो मैंने देखा कि बीच में बीमार चोले लकवे वाले कबूतर बीच में ही पड़े होते हैं, उन्हीं में दूसरे परिंदे भी पड़े होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम वो बीमारी लग जाए, बीमारी बाद में भी लग सकती है, क्योंकि आपकी जो सबसे कमज़ोर परिंदा होता है ना, उस पर सबसे पहले ये अटैक होता है। ठीक है, बच्चों पे, जो आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं सबसे पहले उस पर होता है, फिर बीच में जो बड़े परिंदों में कमज़ोर परिंदे होते हैं उनमें होता है, फिर जो अच्छे परिंदे होते हैं, ताकत होती है जिनमें आज़मे का सिस्टम सही होता है, वो बच जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जी इनको क्यों नहीं हुआ, तो ये सिर्फ सारा निज़ाम इसका जो वायरस का होता है ना, सबसे जो कमज़ोर परिंदा होता है ना उस पर जल्दी असर करता है और जल्दी मर जाता है। ठीक है, जो दरमियाना परिंदा होता है वो चोले लकवे में चला जाता है। जो ज़्यादा ताकत वाला होता है, जिसका आज़मे का सिस्टम निज़ाम ही अच्छा होता है, अक्सर आपने देखे होंगे जो मोटे मोटे परिंदे आपके होते हैं, चौगी के परिंदे होते हैं, टोलियों वाले होते हैं, वो इन बीमारियों में बहुत कम मरते हैं। ठीक है, जो कमज़ोर परिंदा होता है वही मरेगा। तो ये वायरस करते ही अटैक कमज़ोर परिंदों पे है। ठीक है, तो ये चीज़ें, ठीक है, आपने इस तरह करना है कि दवाइयों का इस्तेमाल बहुत कम करना है, हाजमा ठीक रखना है, हाजमे की चीज़ें देनी है। ठीक है, एंड्रोसिम की दवाई मैंने बता दी है वो देनी है, और मल्टीविटामिन का कोर्स करना है। ठीक है, ये अपना टाइम होता है, टाइम के बाद ये है कि जो मैं आपको दवाई बता रहा हूँ ना, इससे रुक जाएगा, मतलब जिस जगह पे जितनी ताकत से वो आया उतनी ताकत से वो जाएगा नहीं। ठीक है, आराम से, मतलब आपके परिंदे अपने जगह पे सेटल हो जाएंगे, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जो मैं एहतियातें बता रहा हूँ, इससे आपका नुकसान नहीं होगा ज़्यादा। नहीं तो अगर हर बंदे के मशवरे पे जाएंगे ना तो कुड्डे खाली होकर रहेंगे। ठीक है, जो परिंदे बच जाएंगे, आप ये नहीं कि ये जो मुझे लोगों ने मशवरे दिए उस वजह से बचे हैं, उनकी अपनी ताकत होती है कि वो बच जाते हैं। नहीं तो ये जो वायरस होता है ये तमाम परिंदों में होता है। और अगर हम ये जो मैं इलाज बता रहा हूँ, अगर आप इलाज नहीं करेंगे, इसी तरह छोड़ देंगे ना, तो ये काफ़ी अरसे तक चलता रहता है। ये तो 3-3, 4-4 महीने फिर चलता रहता है आपके कुड्डों में।
ये तो जाता ही नहीं है। जानने के लिए, इनको भगाने के लिए ये इलाज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मामूली से इलाज होते हैं, ठीक है। अगर आपने वैक्सीन की हुई है तो आपको नुकसान कम होता है। वैक्सीनेशन करनी चाहिए, अच्छी वैक्सीनेशन करनी चाहिए, एक्सपर्ट बंदे से करनी चाहिए। अगर आपके परिंदे महंगे हैं, ज़्यादा ख़र्चा किया हुआ है, तो आप वैक्सीन पे भी ख़र्चा करें, वैक्सीनेशन करें, एहतियातें करें, ठीक है। इंशाल्लाह आपके नुकसान कम से कम होगा अगर वायरस आ भी जाता है, ठीक है। पहले तो अगर एहतियात अच्छी तरीके से करेंगे तो वायरस नहीं आता। अगर आ भी जाए, ठीक है, तो आपने अगर वैक्सीन की हो, मल्टीविटामिन का कोर्स करते रहते हो हफ्ते बाद इस तरह, तो आपके नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। आपके परिंदों में चंद एक जो बच्चे होंगे, छोटे कमज़ोर होंगे, उनमें ये वायरस आ जाएगा और चला जाएगा, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने एहतियात ना की हो, वायरस आ जाए और आपके पास टाइम ही ना हो, उस टाइम परिंदों को टाइम देना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने टाइम ना दिया तो आपके बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब शौक़ तक लोग ख़त्म कर देते हैं, ऐसी बीमारी है। जब ये बीमारी आती है तो लोग शौक़ ख़त्म कर देते हैं। तो ये चंद एहतियातें होती हैं, कुछ हमारी गलतियां होती हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताई है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वो भी देख लें कि क्या एहतियातें करनी है, और ये वीडियो भी देखें, तो इंशाल्लाह वायरस से दूर ही रहेंगे आपके परिंदे, ठीक है। तो आप इतनी अगर आप केयर करेंगे तो आपके परिंदों में ये वायरस इंशाल्लाह नहीं आएगा। और भी बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है तो कुछ लोग देखते भी नहीं हैं। तो अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।